हेलो बच्चे, कैसे आप सब मस्त झकास। आज हम लोग देखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट, है ना। और आज जो हमारा फॉर्मेट होगा क्या होगा, तो ये फॉर्मेट होगा फंक्शन और उसी में क्या रहेगा, उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट रहेगा। तो अगर क्या है, कोई ऐसा क्वेश्चन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जिसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट रहेगा, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे ऐसे तरह का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, और इसे एकदम बिल्कुल हलवा सा आसानी से समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका रविकांत कुमार फ्रॉम लर्निंग यस, और फिर से करते हैं लर्निंग का हम लोग यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको दिमाग में यह सवाल आएगा कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मेट में है या नहीं है। तो अरे भाई, तुम डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, है ना, पढ़ा होगा ना डिफरेंशिएशन। उसके बाद इंटीग्रेशन का मैंने बेसिक्स तो ऑलरेडी 2-3 लेक्चर बता चुका है ना। तो क्या है कि इतना सारे चीज आप पढ़ चुके हैं, तो आपको देखना है कि क्या जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्या साथ में प्रेजेंट है। अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट रहेगा तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। और कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला 1/x log of x dx। तो क्या इसमें आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या है 1/x इंटू लॉग एक्स है। तो भाई log x को अगर हम लेट करते हैं तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो log x हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया, और 1/x क्या हो गया, उसका डेरिवेटिव हो गया। मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा फंक्शन हो गया और 1/x हमारा क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव को हम लोग डिनोट करते हैं f' से। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा 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 क्या करना है, फंक्शन वाले को लेट करना है। किसको लेट करना है, फंक्शन वाले को टी लेट करना है। तो फंक्शन में क्या है, log x को हमने क्या कर लिया, t। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर फंक्शन वाले को ही क्यों लेट करेंगे। अरे बकलोल, हम लोग हमेशा इंटीग्रेशन में जिसको लेट करते हैं उसे डिफरेंशिएट करना होता है। तो तुम फंक्शन को लेट करोगे तब ना डिफरेंशिएट करके तुम्हें डेरिवेटिव ये वाला मिल जाएगा। इसीलिए हमेशा हम फंक्शन को ही लेट करेंगे। तो फंक्शन है, और log x का क्या होता है 1/x dx इक्वल टू dt, राइट। मतलब कि dx बाई x इक्वल टू dt। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ कि देखो, जो dx है और बाई x है, इसे हटा देंगे, dx और बाई x हटा के क्या लिखेंगे, dt। हम इसको थोड़ा अरेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। dx और बाई x, और साथ में नीचे में क्या है, log x, राइट। हमने क्या किया, dx को यहां लिख दिया dx बाई x, और log x को अलग से लिख दिए। अब क्या है ना कि dx बाई x कितना है, तो dt है, तो पूरा हटेगा, उसके बदले आएगा dt। और बाई 1/log x, तो log x को क्या लेट किए थे, t। अब 1/x का क्या होता है, log x होता है इंटीग्रेशन। तो 1/t का क्या हो जाएगा मेरे भाई, log t प्लस c एंड log, और t का जो क्या था हमने लेट किया था, हम क्या करेंगे, यहां वापस रख देंगे। समझ में आया, बुझाया, नहीं बुझाया कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो ना देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, e का पावर x प्लस 1 e का पावर x प्लस x dx। अगेन
इस क्वेश्चन को भी तुम ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव वहां प्रेजेंट है? नहीं दिख रहा है? ध्यान से देखो, ये वाला फंक्शन हो जाएगा और ये वाला इस फंक्शन का क्या है, ये डेरिवेटिव है। कैसे? e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x और x का डिफरेंशिएशन 1, मतलब कि ये फंक्शन है और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे को ये वाला क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो लेट किसे करना होता है? अभी जस्ट हमने ताजा ताजा तुम्हें बताया है, लेट हमेशा फंक्शन वाले को करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि हमने उसका वजह बताया है कि फंक्शन को लेट करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन में हम जिसे लेट करते हैं उसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो फंक्शन को लेट करेंगे तब ना डिफरेंशिएट होकर के हमें क्या मिलेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो लेट करेंगे किसे, फंक्शन वाले को। अब डिफरेंशिएट करो तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन सेम और x का डिफरेंशिएशन 1 इनटू क्या होगा, dx इक्वल टू dt। अब क्या हुआ मेरे भाई, देखो e का पावर x प्लस 1 इंटू dx, ये पूरा पार्ट e का पावर x प्लस 1 और इंटू में dx, ये पूरा हटेगा और उसके बदले क्या आएगा, dt। और ये वाला को क्या लेट किए हैं, t। अगेन 1 बाई टी क्या हो गया, log t प्लस सी एंड log, और t का वैल्यू क्या है मेरे भाई, e का पावर x प्लस x और प्लस c। अरे ये कैसे आया, पता चला ना कि ये फॉर्मूला ही याद नहीं है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो 1 बाई टी है तो log t हो गया, दैट्स इट। चलो, अरे भाई लोग, क्या ये वाला बनेगा आपसे? ये भी तो आसान है ना। हम क्या बोले और कितना बार बोले कि अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से बनाना है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री वाला, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन बनाना है सही तरीके से तो आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एंड डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो देखो, फिर से देख लो, ये वाला फंक्शन है तो हम इसी को लेट कर लेंगे t, राइट, और ऊपर वाला इसी का डिफरेंशिएशन है। क्यों? x का 1 और cos का माइनस साइन। तो जो लेट होता है, डिफरेंशिएट होता है, इंटीग्रेशन, ये सबको पता होता है। तो x का 1 और cos का माइनस साइन और dx इक्वल टू dt। अब 1 माइनस साइन x इंटू dx, तो 1 माइनस साइन x इंटू dx ये पूरा हटेगा और उसके बदले आएगा मेरे भाई dt, और बाई में क्या है, इसको मैंने लेट किया है t। अगेन 1 बाई टी क्या हो गया, log t प्लस c एंड log, और t का वैल्यू क्या है मेरा दोस्त, x प्लस cos x और प्लस में c। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आया। चलो आप इसे छाप लो, है ना। तो हेलो बच्चे, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, राइट। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लेवल अप करेंगे, राइट। तो चलो देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है ना, क्या है बॉस, cot ऑफ x बाई log ऑफ sin x। अब जो लास्ट 3 क्वेश्चन था ना, जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम करवाए थे, वो बड़ा सिंपल था, सामने सामने दिख रहा था। अच्छा ये वाला फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है। लेकिन ये तीनों क्वेश्चन है आपको ना साफ साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ यहाँ पे एक वो फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है। इसको साफ साफ देखने के लिए आपको चेन रूल अच्छे से आना चाहिए। जैसे देखो यहां पे cot बाई log sin x, यही है ना,
तो भाई ये नीचे वाला फंक्शन है और ये जो है नीचे वाले का डेरिवेटिव है। कैसे? तो log sin x है, अगर हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का होता है 1/x, तो log sin x है तो 1/sin x, साइन का करेंगे चेन रूल से तो क्या होगा cos x, तो cos y sin क्या हो गया cot x, और ऊपर में cot x ही तो प्रेजेंट है ना बाबू, तो लगाना है। चलो तो क्या है ये फंक्शन है तो इसे लेट करेंगे log ऑफ sin x। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का 1/x और चेन रूल से साइन का cos x dx इक्वल टू dt। अब cos y साइन क्या होता है cot x dx इक्वल टू dt, तो cot x dx हटेगा उसके बदला आएगा dt, और नीचे में हमने इसको लेट किया है t तो आ जाएगा t। अब 1/t क्या होता है log ऑफ t प्लस c, तो log ऑफ t का वैल्यू क्या था log sin x, तो t को हटाएंगे और उसके जगह पे log sin x रख देंगे और प्लस c। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगेन देखो तुम थोड़ा सा, आपको दिखाई दे रहा है जी, मेरे को दिखाई दे रहा है। देखो log x है तो ये हमारा हो गया फंक्शन और ये हमारा हो गया डेरिवेटिव। कैसे? तो log x का क्या होता है 1/x, तो क्या होगा 1/sec x प्लस tan x, चूंकि log x के जगह पे ये पूरा है तो 1/sec x प्लस tan x हो गया। अब sec x प्लस tan x को करेंगे चेन रूल से, तो sec x का होता है डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x और प्लस tan x का होता है sec स्क्वायर x। अब दोनों में से sec कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा sec x प्लस tan x, तो ऊपर वाला से नीचे वाला sec x प्लस tan x कट जाएगा और बचेगा सिर्फ क्या sec x, और यही यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है। मतलब क्या हुआ कि आपको चेन रूल ठीक से आना चाहिए, नहीं तो सब ऊपर से चला जाएगा। तो फिर इसको क्या करते हैं लेट करते हैं log ऑफ sec x प्लस tan x t, तो क्या log x का होगा 1/x और चेन रूल में इसका करेंगे तो sec x का क्या होगा sec x इंटू tan x प्लस tan x का हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब इसी में और इसमें क्या कॉमन है देख लो, sec x कॉमन है तो यहां बचेगा tan x, और यहां पे दो sec था एक बाहर गया तो एक बचेगा, नीचे में क्या है sec x प्लस tan x dx dt, ये मर गया पूरा तो बचेगा sec x dx इक्वल टू dt। आ गया ना भाई? अब क्या करना है sec x dx हटेगा और उसके जगह आएगा dt, और ये हम लेट किए थे t तो आ जाएगा t। अब यहां से पता है ना 1/x का होता log x, तो 1/t का log t हो जाएगा प्लस c, और तुमको क्या करना है t के जगह पे जो t का वैल्यू है कहां गया t का वैल्यू वो रख दो, दैट्स इट। क्लियर है? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या आपको दिखाई दे रहा है? साफ साफ दिख रहा है भाई, ये फंक्शन है, इसे लेट कर लेंगे x प्लस इसे लेट कर लिए t। अब जो लेट होता है वो डिफरेंशिएट होता है, पूरा दुनिया जानता है, इंटीग्रेशन के केस में ऐसा होता है। तो x का 1, अब cos स्क्वायर x है तो पहले ये x का पावर n पे जाएगा तो क्या होगा n x का पावर n-1, और cos का क्या होता है माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। मैंने यहां कुछ नहीं किया है, चेन रूल अप्लाई किया है। अब 1 प्लस 2 cos x, क्योंकि 2 माइनस 1 1 और 1 का पावर कोई इज्जत नहीं होता है, और माइनस है तो माइनस प्लस माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, तो 1 माइनस। अब एक बात बताओ, 2 sin x इंटू कॉस एक्स फॉर्मूला होता है sin 2x, तो हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो गया sin ऑफ 2x। अब मेरे भाई लोग देख लो साफ साफ 1 माइनस साइन 2x dx, तो 1 माइनस साइन 2x dx हटेगा, उसके बदले क्या आएगा dt, और नीचे भी इसको लेट किए थे t,
तो 1/t क्या हो गया, log t प्लस c। अब आपको कुछ नहीं करना, एट द एंड t के जगह पे तुमको जो वैल्यू लेट किए थे वो रख देना है। क्लियर है ना? तो थोड़ा क्या था, लेवल अप था, तो आपको ये लगाना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए अच्छे से फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन का चेन रूल आना चाहिए। चलो आप इसे छाप लो। चलिए बच्चे, फिर तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। पहला नंबर ये देखते हैं 7, क्या है, log ऑफ x होल पावर 3x dx। साफ साफ दिखाई दे रहा है किसको लेट करेंगे, log x को लेट करेंगे। क्यों? चूंकि log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/x, राइट। और क्या हो गया, dx/x हमारा हटेगा और ये सब के बदला आएगा सिंपल dt, और इसको लेट किए हैं t और पावर 3। ये हो गया x का पावर n+1 प्लस c, मतलब t का पावर 4/4 प्लस c। और लास्ट में t का वैल्यू क्या करो, जो log किसको लेट किए थे, log को, तो रख दो। तो t का जगह पे चला गया log x और पावर 4/4 प्लस c। दिस इज द आंसर। अब देखते हैं 8 नंबर। आपको क्या दिख रहा है, मेरे को साफ साफ दिख रहा है tan को लेट कर लेंगे t, तो tan को लेट करेंगे t तो उसका डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो लेट कर लो tan x को t, हमेशा उसी को लेट करना है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो ये क्या देख रहा है कि tan को लेट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर प्रेजेंट है, इसीलिए हम tan को लेट कर रहे हैं। क्लियर है ना? चलो, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x dx हटेगा और उसके बदले आएगा dt, और tan को लेट किए है t और पावर 3 है तो रहेगा 3। अब ये x का पावर n+1 प्लस c। अब t का वैल्यू tan x था तो t को हटा के रख दिए tan x पावर 4/4 प्लस c। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्या है इसमें। यह x³ sin x का पावर 4 dx। अब देखो यहां पे तुम किसे लेट करोगे, किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो हमें दिख रहा है कि x का पावर 4 का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो लेट कर लिए x का पावर 4 को t। तो ये x का पावर पता है ना कि जिसको इंटीग्रेशन में लेट करते हैं वो डिफरेंशिएट होता है, तो इसे लेट किया है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों करते हैं वो भी तुम लोग को रीजन बताए थे हम। चलो, तो x का पावर n पे ये डिफरेंशिएट हुआ, तो n x का पावर n-1 dx इक्वल टू dt। तो क्या हो गया, x³ dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो dt ऑफ 4 कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, तो क्या हो गया, x³ dx हटेगा, ये और ये हटेगा, उसके बदले आएगा dt, और बाई में 4 तो नीचे निकाल दिए चूंकि कांस्टेंट था, और इसको साइन रहने दिए और इसे लेट किए थे t। क्लियर है? अब 1/4 रह गया, साइन x का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ x प्लस c, तो माइनस 1/4 कॉस ऑफ और t किसको लेट किए थे, x का पावर 4 को, तो ये रह गया प्लस c। क्लियर है? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का पावर 3/1 प्लस x का पावर 6 dx। क्या देख पा रहे हो कि किस चीज को लेट करेंगे ताकि हमको डेरिवेटिव उसका वहां मिल जाएगा। मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि मैं इस पूरे को लेट कर लेता हूं। अब जब उस पूरे को लेट कर लेंगे तो पूरी दुनिया को पता है कि जिसे लेट करते हैं वो डिफरेंशिएट करना पड़ता है ताकि dx का वैल्यू हम निकाल सके। हर जगह पे देखो मैंने dx के टर्म में ही वैल्यू को निकाला है जब मैंने लेट किया है। चलो, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस x जो है उसका स्क्वायर। अब ये सिंपल नहीं है तो चेन रूल जाएगा। चेन रूल में क्या हो गया,
एक्स क्यू का करेंगे तो होगा 3x² फिर dx इक्वल टू dt। तो क्या हो गया 3x² बाई 1 प्लस, पता है ना कि पावर से पावर इनटू होता है तो 3 2 जा कितना हो गया 6 dx इक्वल टू dt। क्लियर है? अब देखो हमारे पास क्या है x² dx और 1 प्लस x का पावर 6। तो देख लो x² dx और 1 प्लस x का पावर 6। तो 3 का काम नहीं है तो 3 को यहां से कहां लेके चल गए नीचे। क्लियर है ना? तो क्या हो गया x² dx बाई 1 प्लस x का पावर 6, ये तीनों को तीनों क्या होगा हटेगा और उसके बदले आएगा क्या dt बाई 3। तो 3 कांस्टेंट है तो नीचे निकाल दिए और इसको लेट किए थे हमने क्या क्या t, तो t रख दिए। तो इसे हटा के हमने क्या रख दिया t, तो ये हटा उसके जगह t आया और ये और ये हटा उसके बदले dt बाई 3 आ गया। अब t है तो क्या होगा t का पावर 1 तो n+1 बाई n+1, तो 2 बाई 2 प्लस c और 1 बाई 3 पहले से है। बाकी क्या करो t के जगह पे t का वैल्यू रख दो वापस ये वाला और 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द आंसर। राइट, चलो छाप लो इसे बच्चे लोग। तो फिर देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11 12 13। राइट, देखो लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है अप हो रहा है। पहले हम क्या कि एकदम स्लो बताए, बेसिक्स था समझाते गए ताकि कॉन्सेप्ट आपको पता रहे कि एक्चुअल में करना क्या है। अगला बाकी 3 क्वेश्चन था मैंने थोड़ा स्पीड अप किया, लेवल भी अप किया। उसके बाद जो आया है क्वेश्चन इसका लेवल और अप है और इस बार थोड़ा धीरे चलेंगे ताकि आपको समझ में बेहतर तरीके से आए, है ना, क्योंकि लेवल इसका थोड़ा ज्यादा अप है। तो चलो देखते हैं। देखो हम लोग इसे लेट करेंगे t, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन ये वाला होगा। ये आपको नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आप देखने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे से डिफरेंशिएशन को प्रैक्टिस नहीं किए हैं, आपको चेन रूल ठीक से नहीं आता है, इसीलिए आप दिमाग में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, हम भी कोई तीर नहीं मारे हैं, पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस हो गया। बशर्ते क्या है कि अगर आप भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप भी वही कर सकते हैं जो हम कर पा रहे हैं। हमें भी पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है। इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तब समझ में आ रहा है कि हाँ ये ऐसा होगा ये ऐसा होगा। राइट, तो मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि आप भी प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि आपको ही पढ़ाना पड़ेगा 8 साल 10 साल, ऐसा नहीं है। आप 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक देख के समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर ऐसा ऐसा होगा। क्लियर है? तो प्रैक्टिस करिए और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करिए। इसे लेट कर लेते हैं t, तो x का 1 log का 1 बाई एक्स dx इक्वल टू dt। अब एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स dx इक्वल टू dt। देखो हो गया ना काम, साफ साफ दिख रहा है। x प्लस 1 बाई एक्स और dx, ये हटेगा ये हटेगा ये हटेगा, उसके बदले dt आएगा। ये दोनों को हटा दिए हम और dt लिखे। अब इसको लेट किए थे t और स्क्वायर, अब हो गया ना t का पावर 3 बाई 3 प्लस c, है ना। ये x का पावर n पे तोड़े हम, n+1 बाई n+1 और लास्टली क्या करना t को हटा देना है और इसके जगह पे जो वैल्यू है वो रख देना है। क्लियर है? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है इसमें? देखो अब क्या है ना, tan को लेट करेंगे t तो क्या आएगा सेक स्क्वायर। तो अगर tan को t लेट करेंगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या है सेक स्क्वायर नहीं है, सेक का पावर 4 है। मतलब ये हुआ कि tan x है तो सेक का पावर 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पढ़ा होगा ना x का पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, क्लास 8 का एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट में। राइट, चलो तो क्या है ना कि हमने 4 जो था उसको 2 बार तोड़ के लिख दिया। अब tan को लेट करेंगे t तो आ जाएगा सेक स्क्वायर डिफरेंशिएशन के बाद, तो एक सेक स्क्वायर तो चला जाएगा,
लेकिन फिर भी ये अभी बच रहा है, तो इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय क्या करेंगे, पढ़ा होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये उधर गया तो प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे बाबू, tan एक्स रहने देंगे और ये सेक स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे tan में, तो 1 प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स, और ये रहेगा भाई साहब क्यों, क्योंकि जब लेट करेंगे tan x को हम लोग t, तो लेट होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है, तो tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो ये रहेगा तब ना ये हटेगा और dt आएगा, तो ये t है 1 प्लस ये t है और इसका स्क्वायर हो गया और सेक स्क्वायर dx हटेगा, उसके बदले dt आएगा और मल्टीप्लाई कर दो t इंटू 1t, t इंटू टी स्क्वायर टी का पावर 3 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो x का पावर n फॉर्मूला पे, तो यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 2 2 और 3 प्लस 1 4 बाई 4 प्लस c। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, t को हटाओ और जहां जहां t है उसको हटा के आप क्या करो, t का वैल्यू tan x रख दो, मतलब हो जाएगा tan स्क्वायर बाई 2 tan का पावर 4 बाई 4 प्लस c। क्लियर है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या हम लोग 13। यहां पे क्या है बस tan x है sec का पावर 4x dx। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 ये दोनों सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है, तो एक में tan बिना रूट का है और वहां tan रूट के साथ है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सेम चीज करेंगे, tan रहेगा, ये sec को तोड़ेंगे हम क्या में 2 में। अब क्या करेंगे, एक सेक को हम कर देंगे कन्वर्ट किसमें, तो tan में, 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर रहेगा मेरे भाई लोग। अब लेट कर लो tan x को, क्या लेट कर लोगे, t जो लेट होता है डिफरेंशिएट होता है, तो tan का होता है सेक स्क्वायर x dx और t का dt, तो tan को t 1 प्लस टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर dx हटेगा, dt आ जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करो तो पावर जो होता है ना रूट, रूट का मतलब पावर हाफ, तो t का पावर हाफ इंटू 1 t का पावर हाफ प्लस t का पावर हाफ एंड 2, तो कितना हो जाएगा t का पावर हाफ और प्लस क्या है बाबू 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 dt। अब क्या करो, इसको x का पावर n फॉर्मूला पे ब्रेक कर दो, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, खत्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, t का रूट का मतलब होता है t का पावर हाफ, तो इसको 1 से क्या सेम रह गया, और फिर t का पावर हाफ और t स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड, तो 1/2 प्लस 2 ऐड होगा तो एलसीएम लोगे ना भाई, तो 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 2 2 जब 4 तो 5/2 ना आएगा। चलो क्लियर है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा 5/2 लिखा। चलो इसे छाप लो। तो चलिए बच्चे लोग हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, राइट। इसे भी हम लोग बिल्कुल पानी की तरह बनाएंगे। देखो ये वाला भी क्या हो गया पता है, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो 12 था और 13 था, आई होप 12 एंड 13 की तरह ही ये भी है। वहां पे क्या था, tan था एंड sec था, बट यहाँ पे क्या है कॉट एंड कॉसेक है, बट स्ट्रक्चर सेम है। वहां tan एंड sec का पावर 4 था, यहाँ पे कॉट और कॉसेक का पावर 4 है। तो चलो कॉट का पावर 5 है ना, सॉरी चलो कोई बात नहीं। देखो क्या करेंगे, कॉट का पावर 5, कॉसेक जो है ना इसको 2 और 2 में तोड़ देंगे। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि अगर हम कॉट को लेट करेंगे तो डिफरेंशिएट होगा, और डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो एक कॉसेक स्क्वायर एक्स तो चला जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है किसका, कॉट का, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कॉसेक स्क्वायर उसका क्या होगा, तो सुनो, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कॉट को उधर ले गए तो प्लस कॉट स्क्वायर हो गया, राइट। इससे मेरे को क्या सुविधा मिलेगा कि मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स,
और यहां रहेगा cosec स्क्वायर x dx। बोलोगे इससे क्या बेनिफिट सर? फायदा ही फायदा है। कैसे? तुम लेट कर लोगे cot x को t, तो उससे क्या होगा कि इसका डिफरेंशिएशन जो होता है cosec स्क्वायर x dx dt होता है, तो क्या हो गया cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt माइनस को ट्रांसफर कर दिए, तब ये पूरा पार्ट हट जाएगा और उसके बदले आएगा सिर्फ क्या? माइनस dt। तो माइनस को हम बाहर कर दिए, राइट। अब ये cot को हम लेट किए हैं t पावर 5 है तो 5 हो जाएगा, 1 प्लस इसे लेट किए हैं t और पावर 2 है तो 2 हो गया। तो हमारा आसानी से बन गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? t का पावर 5 को 1 से करेंगे तो t का पावर 5, और इसको जब इससे करेंगे तो t का पावर 5 प्लस 2 7 dt। अब हम क्या करेंगे? इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। t का पावर 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 एंड t का पावर 7 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1 किस फॉर्मूला से? x का पावर n वाले फॉर्मूला से, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। और लास्टली माइनस क्या करेंगे? दोनों को देंगे चूंकि ब्रैकेट है, और t के जगह पे क्या कर देंगे? हमने जो लेट किया है t को पुट कर देंगे। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है बस वो क्या है? साइन ऑफ 4x cos ऑफ qx dx। अगेन देख लो भाई, हम साइन को लेट करेंगे तो क्या आएगा? साइन का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन हमारे पास क्या है? cos एक नहीं है, cos 3 गो है। तो तुम सोचो कि तुम साइन को लेट करेगा तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन का यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप जिसे लेट करोगे उसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो तुम्हारा एगो cos x यूज हो जाएगा, लेकिन 2 गो बच जाएगा क्योंकि वहां तो 3 गो है। तो उन 2 का उपाय हमें करना होगा। तो सुनो क्या उपाय करते हैं। साइन टू दी पावर 4x, इसे लिख देते हैं cos स्क्वायर x और इंटू cos x dx। ये 3 गो था, इसे 2 और 1 में क्या कर दिए हम? 2 और 1 में तोड़ दिए। एक लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे सर ठीक है, फिर आपके पास क्या अभी भी तो परेशानी है ना, आप साइन को लेट करोगे तो ये वाला कॉस हटेगा, इसका तो थोड़ी ना हटेगा, इसका कुछ तो उपाय करिए। मैं कर रहा हूं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 गो जो होता था उनमें से पहला वाला। अब यहां से कॉस स्क्वायर एक्स हम क्या करेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे तो 1, साइन उधर गया तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये साइन का पावर 4x, अब इसको क्या करेंगे बाबू? हटाएंगे और उसके बदले ये वाला रख देंगे। तो इससे क्या हो गया कि हमारे पास सिर्फ साइन 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 हो गया और कॉस का एगो बचा? सिर्फ एगो। तो अब क्या होगा कि लेट कर लोगे तुम साइन को t, तो डिफरेंशिएट होगा cos x dx इक्वल टू dt। इससे क्या हुआ? ये वाला cos x dx जो हट जाएगा और उसके बदले क्या आएगा? dt। और ये साइन को तुम t लेट किया उसका पावर 4, 1 माइनस t लेट किया उसका पावर 2। अब कुछ नहीं करना है, अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। तो t का पावर 4 को 1 से करेगा तो t का पावर 4 माइनस t का पावर 4 को t स्क्वायर से करेगा तो मल्टीप्लाई में पावर सेम तो बेस ऐड, मल्टीप्लाई में बेस सेम तो क्या होगा? पावर ऐड। तो 4 प्लस 2 6। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, अलग अलग क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। तो t का पावर 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, t का पावर 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7 प्लस c, और बाकी क्या करो? t का वैल्यू रख दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बन गया। चलो तो क्या ना, t का पावर 5/5, t का पावर 7/7 प्लस c। अब t का वैल्यू क्या करो? लास्टली रख दो बस। चलो छाप लो इसे। हेलो बच्चे लोग, तो फिर देख लीजिए आज का ये है हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन 16 एंड 17। समझ रहे हो ना? तो इसको फिनिश करेंगे हम लोग, आज का सेशन हो जाएगा द एंड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखो cos का पावर 7x है, मैं इसका ऐसा करता हूं ना, कैसा करता हूं? आपका दिमाग काम कर रहा है? क्या करना है? नहीं काम कर रहा, कोई बात नहीं। कभी भी क्या सिंगल मिले, साइन का पावर 7 मिल जाए cos का पावर 7, या साइन का पावर 9 cos का पावर 9, या साइन का पावर 3 cos का पावर 3, ये साइन का पावर
11 cos का पावर 11, कभी भी ऐसा मिल जाए तो उसको क्या करो, तोड़ दो सिंगल और इवन में। तो 7 है तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे इवन और सिंगल। अब क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, सो बताओ। काहे, पावर से पावर इनटू होता है तो 2 3 6 ही तो हो जाएगा लास्ट में ना। बोलेगा ऐसा क्यों किए, अरे भाई तुमको पता है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर को हटाकर हम ये लिख सकते हैं। अब फिर से आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर आपने ऐसा क्यों किया, अरे बकलोल दास कुत्ता कहीं का, साइन को लेट करेंगे तब ना कॉस हटेगा। तो लेट मैंने कर लिया साइन एक्स को t, तो आ गया कॉस एक्स dx इक्वल टू dt। तब क्या हो गया 1 माइनस टी और उसका स्क्वायर का पावर 3 और cos x dx हटेगा, आएगा उसके बदले dt। अब कुछ करना है भाई, कुछ नहीं करना है। ये हो गया a और ये हो गया b और ये है माइनस होल पावर 3, तो a माइनस बी का होल क्यूब पे तोड़ दो, क्या होता है, एक क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो तोड़ दो, एक क्यू मतलब 1 का क्यूब 1 माइनस बी क्यू, तो b का वैल्यू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी, तो कितना है टी स्क्वायर। फिर क्या हो गया 3 इंटू ए, तो ए का वैल्यू 1 इंटू बी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का स्क्वायर, और क्या हो गया यहां पे बस dt। क्लियर है, चलो तो कुछ नहीं किया, इसको a माइनस बी का होल क्यों तोड़ दिए, फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया है, अगर आपको नहीं आता है तो यहां मैंने लिख दिया है और जो था रख दिया। अब 1 माइनस टी का 2 का पावर कितना 6 होगा, 3t स्क्वायर और कितना हो गया बाबू 3 और t का पावर 2 2 जा 4। अब देख लो यहां से कुछ करना नहीं है बॉस, 1 का होगा t, t का पावर 7 बाई 7, 3 t का पावर 3 बाई 3, 3 t का पावर 5 बाई 5 प्लस c। हमने x का पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब ये मरेगा, कोई सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है, सबके सब क्या है अलग दुनिया जैसा दिख रहे हैं, कोई भी लाइक टर्म हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे। और लास्ट में क्या कर देंगे भाई, जहां जहां t है वहां वहां क्या कर देंगे, तो t को मैंने लेट किया था sin x, तो sin x हम क्या कर देंगे रख देंगे, तो हो जाएगा sin x का पावर 7 बाई 7, sin का पावर 3 और 3 sin का पावर 5 बाई 5 प्लस c। आप अपने से रख लेना पहले। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या करो ना इसे भाई छाप लो, हमको लगता है जगह कम हो जाएगा, चलो एडजस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 बनाते हैं। 17 नंबर है 1 बाई साइन का पावर क्यू एक्स कॉस एक्स। अब देखो कुछ लोग को लग रहा होगा ना सर ये तो आसान क्वेश्चन है, इसे तो ऐसे ही बना लेंगे एकदम बायां हाथ का खेल है, अरे गधा कहीं का, आसान नहीं है। काहे, तुमको लग रहा है कि तुम साइन को लेट कर लेगा तो साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस। चलो लेट कर लेते हैं, लेट कर लिए साइन को x, साइन x को t, तो cos x dx इक्वल टू dt। अब एक बात बताओ, जो तुम्हारा cos आया है वो dx के साथ है, मतलब कि ऊपर में है, cos तुम्हारा ऊपर में है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन में cos है ऊपर में नहीं, वो कहां है नीचे है, तो लफड़ा हो गया ना। अगर ये cos ऊपर में होता तो cos dx हो जाता, cos dx हमारा काम बन जाता।
लेकिन अगर हम साइन को टी लेट किए तो cos x dx आया, तो cos dx के साथ है, मतलब cos ऊपर में है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में cos कहां है, नीचे है, तो मामला हो गया गड़बड़। इसलिए हम डायरेक्ट लेट नहीं करेंगे। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, तो कुछ सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम 1 को पता है क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बाई में साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स। ये आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। अब दिमाग में कीड़ा काट रहा होगा कि सर ये कैसे पता चलेगा। मैंने बार बार क्या बोला, सब लोग कहते हैं एक्सपीरियंस मैटर्स एंड एक्सपीरियंस कम्स विद प्रैक्टिस। सो फर्स्ट यू हैव टू डू प्रैक्टिस, देन आफ्टर द एक्सपीरियंस यू विल नो in which way we can solve the questions. You can know by seeing the question which method will follow to solve this question. तो ये कैसे पता चलेगा, आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस आएगा, और तब पता चलेगा क्वेश्चन देख करके कि अच्छा ये क्वेश्चन ना ऐसा दिख रहा है, ये ऐसे बनेगा। क्योंकि आपका दिमाग क्या करता है ना, प्रैक्टिस करते हैं तो उसे वो सेव कर लेता है, और वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहता है कि भाई तुम पहले ऐसा क्वेश्चन बनाया था, उसको ऐसे से करना होता है, तो तुम्हारा दिमाग को सपोर्ट मिलता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और वो कैसे आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। तो सर कोई भगवान नहीं है कि क्वेश्चन देखे ऐसे करना वैसे करना समझ गया, नहीं, सर ने प्रैक्टिस किया है तो एक्सपीरियंस है कि ये क्वेश्चन है, ये ऐसे बनेगा, ऐसे करना पड़ेगा। और ये काम आप भी कर सकते हो, आपको ज्यादा नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, राइट। तो चलो बहुत लेक्चर दे दिए, धंधे पे आते हैं। अब सुनो क्या करेंगे, ये होल डिवीजन है, इसको अलग से डिवाइड करेंगे। dx प्लस, और इसको अलग से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब सुनो, 2 कोसाइन से 2 कोसाइन चला गया तो क्या बचा, 1y साइन x cos x, और क्या हुआ, एक कॉस से कॉस चला गया तो क्या बच गया, एक कॉस, और नीचे में क्या गो साइन है, 3 गो साइन आई हो, साइन क्यूब है, तो एगो कॉस और नीचे एगो साइन, तो कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट, ठीक है। और नीचे अभी भी साइन 2 गो बचा हुआ है, तो 1 साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। नहीं समझ में आया, चलो बताते हैं तोड़ करके अच्छे से। 2 गो से 2 गो चला गया तो 1 साइन कॉस, प्लस 2 गो से एगो कॉस चला गया तो एगो कॉस बच गया, नीचे में तीनों साइन बच गया, कॉस तो बचेगा नहीं, वो तो कट चुका है। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए। उसका वजह क्या है, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है, क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। अब ये कॉस है, साइन को हम लिख दे रहे हैं एक बार साइन x और एक बार साइन स्क्वायर x, तो 1 साइन क्या होता है, कॉसेक x होता है, प्लस कॉस y साइन हो गया कॉट, और 1 साइन हो गया कॉसेक स्क्वायर x dx, ठीक है। चलो अब 2 जो है कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, 2 बाहर, और बच गया क्या, कॉसेक 2x dx, प्लस ये हमारा है कॉट x और इंटू कॉसेक स्क्वायर x dx। अब देख लो 2 क्या हो गया, 2, और कॉसेक x का फॉर्मूला लिखाए थे, क्या होता है, लॉग ऑफ कॉसेक x माइनस कॉट x, यही ना होता है, कॉसेक x का लॉग ऑफ कॉसेक x माइनस कॉट x, और ये 2 पहले से था। और क्या सिखाए थे, x के बगल वाला हमेशा इंटीग्रेशन में नीचे आता है। अब प्लस इसका क्या करना होगा, इसका क्या करना होगा, तो सुनो, इस केस में साफ साफ दिख रहा है, कॉट को लेट कर लेंगे t, तो क्या हो जाएगा, कॉट x का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt,
तो cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, राइट। तो क्या होगा, ये पूरा हटेगा, cosec स्क्वायर x dx हटेगा और उसके बदले क्या आएगा, माइनस भी वहां दे देते हैं तो आ जाएगा माइनस dt। तो ये पूरा हटेगा और उसके बदले क्या आएगा, माइनस dt। चूंकि माइनस हम इधर ट्रांसफर कर दिए तो dt लिखे और माइनस को बाहर लिख लिए, है ना। तो ये cosec स्क्वायर x dx के बदले आ गया माइनस dt और cot को लेट किए हैं t, तो क्या हो गया माइनस और इसका पावर 1, तो x का पावर n+1 पे क्या होगा n+1, मतलब 1+1 और बाई 1+1 और प्लस c। लास्ट में क्या करेंगे, t को लेट किए थे cot x, तो माइनस t को रखेंगे cot x, स्क्वायर होता स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो क्या हो गया हमारा आंसर, 2 से टूट गया तो आंसर हो गया log ऑफ cosec 2x माइनस cot 2x प्लस, इसका आंसर क्या हुआ, तो माइनस cot स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। क्लियर है ना। तो कुछ नहीं, लास्ट में क्या करेंगे, ये लिखेंगे और इसको हटा करके इसका जो आया है रिजल्ट वो लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए फिर मेरे बच्चे लोग, ये जो आज का सेशन था आई थिंक इंटरेस्टिंग रहा होगा। 17 क्वेश्चन का सेशन था और आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बात आपको दिमाग में रखना है कि सर कोई भगवान नहीं है, सर कोई तिस्मार खान नहीं है, सर कोई इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है। सर क्या है, इतना प्रैक्टिस किए हैं कि वो क्वेश्चन को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीजें लगेगा। तो क्या है ना कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस, राइट। तो प्रैक्टिस करिए, वहां से एक्सपीरियंस आएगा। तो आप जब क्वेश्चन देखते हैं तो दिमाग को क्या होता है, वो चीजें पहले जो एक्सपीरियंस था, आप जैसे पहले कोई पैटर्न का क्वेश्चन बना लिए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो दिमाग में क्या हो जाता, सेट हो जाता, सेव हो जाता है, राइट। अब क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब वैसा सिमिलर क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो आप जब ध्यान से देखते हैं तो दिमाग सोचता है कि ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, इसको लगता है ऐसे ऐसे बनाया गया था। तो ये कहलाता है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कैसे आया, क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस किया था। तो आपको भी क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। अब उसके लिए आपको 8-10 साल पढ़ाना नहीं है, आपको क्या करना है, सिंपल 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, उतना में ही दिमाग में चला जाता है। और जब नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन बनाओगे तो एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मेथड अप्लाई करना है। तो आप भी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। हमारे बच्चे लोग बाय, जय हिंद।